नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अगर आप बवासीर और भगंदर को एक ही रोग मानते हैं तो यह आपकी गलतफहमी हो सकती है, और इस गलतफहमी के चलते अगर आप अपने रोग को नजरअंदाज कर रहे हैं तो आप असहनीय दर्द और तकलीफ को न्योता दे रहे हैं। भगंदर क्यों होता है और इस दर्द देने वाले रोग का जीवा मंत्र क्या है, आइए देखते हैं। अगर आपको भी है भगंदर यानी फिस्चुला, तो इसका नेचुरल उपाय पाने का क्या है आयुर्वेद में फार्मूला, जानिए मेरे साथ संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और जैसा कि मैंने दर्शकों से भी कहा कि भगंदर और बवासीर को कई बार लोग एक समझ लेते हैं। जी जी। तो क्या इनके पीछे का डिफरेंस है और लक्षण क्या है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को होता है, और आम तौर पर जो बवासीर या पाइल्स जिसको हम कहते हैं या हेमोरॉइड्स जिसमें मस्से बनते हैं, इन्हें जो है पाइल्स कहा जाता है। और दो प्रकार की ये होते हैं मोस्टली, जैसे आपने सुना होगा, एक इंटरनल पाइल्स होता है, एक एक्सटर्नल पाइल्स होता है जो बाहर की तरफ निकल आता है। और इसके अलावा दो प्रकार और इसके होते हैं, एक जो है सूखी बवासीर जिसको कहते हैं, जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती, दूसरी में जो है खूनी बवासीर या ब्लीडिंग पाइल्स उसको कहा जाता है। ये तो पाइल्स या बवासीर की बात हुई, लेकिन भगंदर जो है उसको थोड़ा समझ लीजिए, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये भगंदर या फिस्चुला एक प्रकार की एक कैनाल या एक नाली बनती है, अंदर कहीं पर जख्म होता है, कहीं पर कोई किसी तरह का एब्सेस बन जाता है जिसका बाहर की तरफ रास्ता खुलता है, या तो जो हमारा एनल कैनाल है उसके अंदर या उसके बाहर कोई छोटा सा रास्ता खुलता है। और जनरली इस ओपनिंग में से क्या होता है, इसमें से कुछ थोड़ा थोड़ा लिक्विड निकलता रहता है, पस निकलता रहता है। अक्सर पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि कुछ पानी सा निकलता रहता है। और इसके लक्षण अगर हम देखें भगंदर के, जो आपको समझने चाहिए कहीं आपको ये प्रॉब्लम ना हो, तो एक तो जो एनस में काफ़ी पेन और स्वेलिंग होती है वहाँ पर। दूसरा, स्पेशली जब आप मोशन करने जाते हैं उस समय काफ़ी दर्द होता है, कई बार तकलीफ़ होती है। दूसरा, बार बार वहाँ पर कोई फुंसी निकल आती है, कोई छोटी सी जो है कोई ऐसे पस टाइप वो बन जाती है, जैसे गांठ टाइप की पस, या ब्लड भी निकलता है कि लोग कहते हैं थोड़ा ब्लड में का रिसाव वहाँ से होता रहता है। या फिर जो है वहाँ की जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है एनल एरिया की, उसमें खुजली होती है। और कभी कभी हल्का सा पेशेंट ये भी कंप्लेन करते हैं कि हल्का बुखार हो जाता है, थकान काफ़ी महसूस उनको होती है। लेकिन आपको मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये जो शो हमने बनाया है इसलिए बनाया है कि आप चिंतित ना हो, आपको हम थोड़ा शिक्षित करते हैं, एजुकेट करते हैं, बताते हैं, अलग अलग रोगों के बारे में हम जो है आपसे चर्चा करते हैं, ताकि अगर आपको भी ये प्रॉब्लम कहीं चल रही है तो आप समय रहते उसका जो है उपचार करने का एक प्रयास करें। और उस प्रयास में हम आपके साथ हैं। हमारी पूरी टीम, जीवा के डॉक्टर्स की टीम आपके लिए अवेलेबल है। केवल आपको एक छोटा सा स्टेप लेना है कि आपको या तो हमारी क्लिनिक में जा कर के, या हमारे जो ऑनलाइन जो टेलीफोन के माध्यम से हमारे डॉक्टर्स आपसे जुड़ते हैं उनसे एक बार संपर्क साधना है। बाद में हमारा काम है, क्योंकि हम जीवा में लगभग 25 लाख से भी ज़्यादा पेशेंट्स का डेटाबेस है, करोड़ों लोगों की हम कंसल्टेशन कर चुके हैं पिछले 30 वर्ष के अंदर, और पूरे विश्व के लगभग 100 से भी अधिक देशों के पेशेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज पूरे विश्व में आयुर्वेद के प्रति लोगों का जो है रुझान बढ़ा है, और इसमें मैं मानता हूँ कि ये जो हमारा तरीका है काम करने का जीवा का, जिसमें हम पर्सनलाइज्ड चिकित्सा करते हैं, रूट कॉज बेस्ड चिकित्सा करते हैं, इसको आज ना केवल भारत में पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। अभी मैं एक वर्ल्ड कांग्रेस में गया था, वहाँ पर काफ़ी 50 देशों के लोग वहाँ आए हुए थे। उन्होंने भी कहा कि आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, लेकिन आप सभी से मेरा निवेदन है, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, लेकिन आप भी आयुर्वेद से जुड़ जाइए, ताकि आप आयुर्वेद के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ बना सकें। दांत किटकिटाने का कारण और निवारण, जानिए सेहत की संजीवनी में, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद। डॉक्टर चौहान, भगंदर किन कारणों से होता है, और अगर इससे जुड़े हम साइड इफेक्ट या जोखिम की बात करें तो क्या क्या जोखिम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आयुर्वेद के अनुसार अगर मुख्य कारण हम इसका समझने की कोशिश करें तो हम अपनी भाषा में कहें तो वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष होते हैं जिनको हम हमेशा जोड़ते हैं रोगों से। भगंदर में कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ा कारण होता है, और इसमें क्या होता है कि जो आपका एनल कैनाल है वहाँ पर कुछ टॉक्सिन्स कई बार जमा हो जाते हैं, आम जमा हो जाता है। ब्लड की इम्प्योरिटी इसमें एक बहुत बड़ा कारण है, यानी कि खून आपका जो है वो इम्प्योर हो जाता है।
या जो हम आयुर्वेदिक भाषा में जो धातु बोलते हैं, जिसको टिश्यूज बोलते हैं, मांस धातु जिसको हम कहते हैं, मांस धातु की इम्प्योरिटी अगर है उसके कारण भी ये भगंदर हो सकता है। और यदि आपको कॉन्टिन्यूसली कब्ज रहती है, बार बार जो है आपको जाना पड़ता है मोशन के लिए, एक बार में आपका पेट यदि साफ नहीं होता है, या हार्ड स्टूल सूखा हुआ, जब मल आता है तो सूखा हुआ होता है, या फिर जो है कई बार कई लोग ये कहते हैं कि जी दिन भर पूरा दिन मोशन आता रहता है, कभी खाने के बाद, लंच के बाद, तो ये सारे जो हैं इसके आपको समझना है, इनको जो है नज़रअंदाज मत करिए। ये मत समझिए कि ये नॉर्मल चीज़ है। ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपको है तो आपको तुरंत जो है जीवा में संपर्क करें, बिल्कुल देर मत करिए। और जहाँ तक हम बात करें कि इसमें होता क्या है, तो जो हमारी एनल कैनाल है जिसको गुदा मार्ग बोलते हैं, वहाँ पर क्या है, ज़ख्म हो जाता है। वहाँ पर चोट लगने के कारण भी कई बार वहाँ पर ज़ख्म बन जाता है, या वहाँ कभी कोई सर्जिकल प्रोसीजर आपका हुआ है, सर्जरी वगैरह हुई है, उसके कारण भी हो सकता है वहाँ ज़ख्म बन जाता है। आंतों में यदि कोई इन्फेक्शन आपको हुआ है या आंतों में सूजन हो गई है, उसके कारण भी, आंतों की टीबी कई बार हो जाती है लोगों के, उसके कारण भी हो सकता है। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कई होती हैं, संपर्क करने से कुछ रोग आ जाते हैं, उनके कारण भी हमने कई पेशेंट्स में देखा है कि भगंदर हो जाता है। एंड डेफिनेटली आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मुख्य रूप से पित्त का प्रकोप तो होता ही है इसमें, तो वहाँ पर जो पित्तवर्धक भोजन है आपके, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, टोबैको है, अल्कोहल है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत हीटिंग वाली है, गर्म तासीर वाले जो भोजन होते हैं, इनको भी आपको समझना है कि ये भी इसका कारण बनती है। मैं इसलिए समझाता हूँ कि कई बार रोग आपको होता है, आप इलाज भी करा रहे हैं लेकिन परहेज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आराम आपको मिलता नहीं है, थोड़ा आराम मिलता है, रोग फिर दोबारा आ जाता है। तो रोग को जड़ से अगर नष्ट करना है तो मेडिसिन के साथ साथ आपको परहेज़ भी बहुत ज़रूरी है। संजीवनी दर्शक काजल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पटना से। काजल जी, स्वागत है आपका, बात करिए आप डॉक्टर चौहान से। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। हाँ जी बताइए, क्या हेल्थ का इशू है सर, मैं कितना भी मतलब खा लूँ वरना हेल्थ नहीं, वजन नहीं बढ़ता मेरा। वजन नहीं बढ़ता है? भूख लगती है आपको अच्छी तरह से? भूख अच्छी लगती है? हाँ भूख तो ठीक ठाक है, मतलब मॉर्निंग में खाने का मन नहीं होता, बस मैं 2 टाइम ही खाती हूँ, दोपहर में। अच्छा देखिए, ये प्रश्न इसलिए पूछा है कि जब जिस व्यक्ति का वजन नहीं बढ़ता है तो 2 चीजें हैं उसमें, लिए ध्यान से सुनिए, आप सभी दर्शकों को मैं समझाता हूँ। एक उसकी प्रकृति होती है, अगर आपको कोई विकृति नहीं है, यानी कि भूख ठीक लग रही है, खाना ठीक से पच रहा है, भोजन भी आप जो अच्छा खा रहे हैं, पौष्टिक भोजन खा रहे हैं, उसके बावजूद आपका वजन अगर नहीं बढ़ रहा है तो फिर चिंता मत करिए, फिर आपकी प्रकृति जो है वो वात वाली प्रकृति है। और अगर आपको भोजन नहीं पचता है, पेट में गैस बनती है, अपच रहती है, शरीर में थकान रहती है, कमजोरी महसूस करते हैं, फिर आपको इलाज उसका करना चाहिए। तो अगर आपका इलाज करना है तो फिर थोड़ा सा विशेष तौर पर, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा कि क्या इसका कारण हो सकता है। और अगर आपकी प्रकृति है तो फिर चिंता मत करिए। हाँ, थोड़ा पोषण के लिए दूध का सेवन करिए, दूध में खजूर डाल के आप ले सकते हैं, बहुत फ़ायदा होता है उससे। जीवा का च्यवनप्राश बहुत बढ़िया है, वो रोज़ खा सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। और थोड़ा भोजन में लुब्रिकेशन चाहिए, घी का सेवन करिए, अगर ताज़ा घर में पनीर बना है वो खा सकते हैं, तो इससे थोड़ा आपको ताकत भी मिलेगी और आपके शरीर में कुछ वजन भी बढ़ेगा। लेकिन अगर प्रकृति आपकी वात है तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। वात वाले दुबले पतले होते हैं, कफ वाले थोड़े हैवी होते हैं, उनका वजन बिना कुछ खाए पिए भी बढ़ जाता है, पानी पीने से भी वजन बढ़ जाता है। तो अपनी प्रकृति को अवश्य समझना चाहिए। डॉक्टर चौहान, खान पान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो भगंदर की हम बात करें तो कितनी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए खान पान में, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि चाय, कॉफी, तंबाकू, अल्कोहल, इससे परहेज करना है, तो खान पान पर कितना ध्यान? देखिए, रोग जब होता है तो बहुत स्ट्रिक्टली आपको परहेज करना होता है, क्योंकि रोग का कारण है वो, जो हम आपको मना करते हैं वो रोग का कारण है। तो अगर आप कारण को बढ़ाते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ये एक डिफिकल्ट रोग है, इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। जीवा में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, और ख़ास तौर से जो है ऐसे पेशेंट जो कई बार सर्जरी भी करा चुके हैं, एक बार ऑपरेशन ऑलरेडी करा चुके हैं, फिर भी उनका जो है पूरा ठीक नहीं हुआ है, वो लोग भी आते हैं। इसलिए जो चिकित्सा के समय डाइट जो हम बताते हैं उसका आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे आपने पूछा है कि स्ट्रिक्टनेस कितनी होनी चाहिए, तो डाइट का मतलब होता है पथ्य सेवन, हम इसको आयुर्वेद में कहते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करना जो कि रोग को बढ़ाते हैं, रोग के कारण को बढ़ाते हैं। इसलिए जो भगंदर के पेशेंट हैं
उनको हम ऐसी डाइट हमेशा बताते हैं जिससे उनका पेट साफ रहे, क्योंकि हमने अभी कहा कि कब्ज इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। ऐसी डाइट उनको बताते हैं जिससे आम उनको ना बने, ज़्यादा तीखा, मिर्ची, मसाला, अचार, खटाई ऐसी चीज़ें सेवन नहीं करनी होती है। क्या खाना है आपको इसमें? हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन जो कि आराम से पच जाए, मूंग की दाल, हरी सब्जियां, खिचड़ी वगैरह। बादी वाली चीज़ें भी अवॉइड करनी है क्योंकि उनसे भी गैस बनती है। तो बादी वाली चीज़ों में आपको क्या होता है, सब जो उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी वगैरह। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि चाय, कॉफ़ी ये बिल्कुल मत पीजिए। अगर आपको फिस्टुला है तो चाय नहीं पीनी है, थोड़े दिन के लिए चाय बंद करिए। चाय तो हम वैसे भी मना करते हैं आपको कि आप आयुर्वेदिक चाय पीजिए। जीवा की आयुर्वेदिक चाय जो है बहुत टेस्टी भी है और बहुत गुणकारी है। बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, आपको भी पसंद आएगी। चाय जो नॉर्मल चाय या कॉफ़ी के बजाय आप आयुर्वेदिक चाय पियेंगे तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि कई तरह के फायदे आपको होंगे इससे। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान के अलग अलग लोगों में अलग अलग लोगों के हिसाब से भगंदर होता है, अलग अलग लक्षण, अलग अलग तकलीफें उनको हो सकती हैं। और जब हम आयुर्वेद की तरफ बढ़ते हैं तो जीवा कितना सहायक होगा, कितनी लोगों को मदद मिलेगी आयुर्वेद का सहारा लेकर? देखिए, हम हमेशा आपको समझाते हैं कि हर व्यक्ति यूनिक है और उसमें यूनिकनेस क्या है कि उसकी प्रकृति अलग अलग है। तो जीवा में हम क्या करते हैं, आपको मैं बार बार ये समझाता हूँ और समझाता रहूँगा जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। पहले जो है हर रोगी की पर्सनल कंसल्टेशन होती है, फिर उसका रूट कॉज देखा जाता है कि उस पर्सन में, उस व्यक्ति में रूट कॉज क्या है। अलग अलग रोगियों में अलग अलग कारण होता है क्योंकि मल्टीपल कारण से, और इसलिए सभी के लिए एक प्रकार की मेडिसिन भी नहीं देते हैं हम लोग, क्योंकि कारण सब में अलग अलग है। तो इसलिए आपको सतर्क रहना है। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद, ये मैं बार बार आपको कहता हूँ। जीवा में बहुत सफल चिकित्सा हम इसकी करते हैं, मेडिसिन के द्वारा भी करते हैं अगर इनिशियल स्टेज में आए। अगर एडवांस स्टेज है तो हम करते हैं इसमें एक क्षार सूत्र चिकित्सा, एक छोटा सा एक उसको ऑपरेशन कह लीजिए, लेकिन वो बड़ा नेचुरल है, उसमें कोई किसी तरह की काट छांट नहीं होती। और अगर आप सही तरीके से इलाज करेंगे तो हमारे यहाँ पर जो डेटा है उसके अनुसार मैं बताऊँ, 4 से 6 महीने में अगर आप मेडिसिन से भी लेंगे तो उसमें आपको बहुत रिलीफ उसमें आ जाता है। लेकिन साथ में परहेज़ आपको करना पड़ता है, डाइट फॉलो करनी पड़ती है। और यहाँ पर जो है उन रोगी जो भी रोगी होता है उसकी प्रकृति का हम विशेष ध्यान रखते हैं, कौन सी प्रकृति है। लोकल एप्लीकेशन के लिए कई चीज़ें देते हैं, कई प्रकार के हमारे मेडिकेटेड ऑयल्स हैं, क्रीम्स हैं, कई पेस्ट हैं। दूसरा जो जैसे मैंने कहा कि क्षार सूत्र चिकित्सा, वो है एक मेडिकेटेड थ्रेड इसमें बनाया जाता है। तो जीवा में बहुत अच्छी चिकित्सा होती है, सफल चिकित्सा होती है। आप यदि भगंदर से पीड़ित हैं, थक चुके हैं इधर उधर जा करके, देर मत करिए। पिछले 3 वर्ष में लगभग जो है पाइल्स और फिस्टुला के 19,696, ये नंबर मैं डेटाबेस में से निकाल के लाया हूँ, इतने पेशेंट हमारे यहाँ पर आए हैं। और जो भगंदर की हम बात कर रहे हैं, इसमें जब क्षार सूत्र हम करते हैं तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 100% रिजल्ट इसमें आते हैं। कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जीवा से जुड़ जाइए, हमारे एक्सपर्ट हैं इसके, वो आपको बात भी करेंगे और आपको अच्छी तरह समझाएंगे किस प्रकार से हम इसका उपचार करते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 0129404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्यों किटकिटाते हैं आप दांत, जानिए सेहत की संजीवनी में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 0129 40 40 40 4 पर कॉल करिए।